नमस्कार। हमारा आज का प्रश्न होगा घनानंद का संक्षिप्त जीवन परिचय और उनके काव्य की विशेषताएं। ठीक है, ये जो घनानंद है ये रीति मुक्त कवि हैं। ठीक है, रीति काल के रीति मुक्त कवि हैं। जैसे कि हमने जो पिछले किए था केशव दास, वो थे रीति बद्ध कवि। ठीक है, आज हम करेंगे रीति मुक्त कवि घनानंद। देखिए इनके काव्य की विशेषताएं क्या है। देखिए, रीतिकाल की बंधी हुई लीक को छोड़कर उन्मुक्त काव्य के प्रशस्त मार्ग पर निर्द्वंद भाव से विचरण करने वाले कवि घनानंद हिंदी साहित्य में प्रेम के पीर के कवि के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, इनको प्रेम के पीर के रूप में भी जाना जाता है हिंदी साहित्य में। ये बात सच भी है कि जिस युग में नारी के मोहक अंगों में बेसुध विभोर कवि वर्ग स्थूल और पार्थिव श्रृंगार की मादक स्वर लहरी में रमा हुआ था, तब प्रेम काजी उन्मुक्त गायक घनानंद प्रेम की पीर में बिंदे हृदय के अश्रु मोतियों को काव्य के सूत्र में पिरो रहा था। घनानंद के काव्य रचना विलासी राजाओं के तुष्टीकरण के लिए नहीं है और ना ही अलंकारों की चमक दमक और शब्द जाल द्वारा चमत्कार प्रदर्शन के लिए की। घनानंद रीतिकालीन कवियों में अकेले ऐसे कवि हैं जिन्हें सच्चा प्रेमी हृदय प्राप्त हुआ था। ठीक है, कैसा हृदय प्राप्त था? सच्चा प्रेमी हृदय। देन आता है जीवन परिचय इनका। देखिए, अन्य मध्यकालीन कवियों की तरह घनानंद की जीवनी के विषय में भी अनेक विवाद हैं। घनानंद के जीवन की और साहित्य के मान्य अध्येता आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत में घनानंद का जन्म संवत 1730 में ईस्वी विक्रमी में हुआ माना जाता है। बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर इनकी जन्मभूमि बुलंदशहर मानते हैं, जो कायस्थ वंश में उत्पन्न हुए थे। इनका बचपन कैसे बीता, शिक्षा दीक्षा क्या थी, और इस संबंध में सूचनाएं उपलब्ध नहीं हैं। इनके जीवन के संबंध में दो जनश्रुतियाँ प्रसिद्ध है। ठीक है, जनश्रुतियाँ अर्थात के जो दो धाराएं इनके जीवन के रूप में प्रसिद्ध है कि क्या क्या मानते हैं इनके जीवन के बारे में, वो देखिए। पहली जनश्रुति के अनुसार घनानंद मुगल वंश के विलासी बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी थे। घनानंद बहुत सुंदर थे और राज दरबार की एक नर्तकी सुजान से इनका प्रेम हो गया। घनानंद गाते भी बहुत अच्छा थे, किंतु बादशाह को इसका ज्ञान नहीं था। पता चलने पर एक दिन बादशाह ने इनसे गाने का अनुरोध किया तो घनानंद ने अपनी असमर्थता प्रकट की। ठीक है, असमर्थता अर्थात उन्होंने ये कहा कि मुझे ये गाना नहीं आता है। तभी इनसे ईर्ष्या करने वाले एक दरबारी ने बादशाह के कान में ये बात कही कि घनानंद सुजान के कहने पर अपना संगीत अवश्य सुनाएंगे। तत्काल सुजान को दरबार में बुलाया गया। सुजान के अनुरोध करने पर घनानंद ने इतना तन्मय होकर गाया कि समस्त राज दरबार मानो मुग्ध हो गया। मस्ती में घनानंद से एक गुस्ताखी और हो गई। दरबारी शिष्टाचार के विरुद्ध उनका मुंह बादशाह की ओर से फिर कर सुजान की तरफ हो गया, अर्थात कि बादशाह की तरफ उन्होंने पीठ कर ली थी और सुजान की तरफ अपना मुंह कर लिया था। जब गाना समाप्त हुआ तो घनानंद की पीठ बादशाह की तरफ और मुंह सुजान की तरफ था। बादशाह की बात ना मानने पर और बड़े दरबार में उनका अपमान करने के जुर्म में घनानंद को शहर छोड़ने की आज्ञा हुई। दरबार छोड़ते वक्त उसने सुजान को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन उसे तो घनानंद के प्रेम का ज्ञान ही नहीं था। उसने साथ चलने से इनकार कर दिया। इस अनकार से घनानंद के प्रेमी हृदय को ऐसी ठेस लगी कि उसके उद्गार प्रेम काव्य के रूप में बह निकले। घनानंद का कहना है कि मैंने कविते नहीं बनाई, मेरे कविते ने ही मुझे बनाया है। लोग है लागे कविते बनावत, मोहे तो मेरे कविते बनावत। आगे आता है कि जीवन से विरक्त होकर घनानंद वृंदावन चले गए। ठीक है, जब सुजान ने उनके साथ जाने से मना कर दिया क्योंकि वो उनसे प्रेम करते थे, तो फिर बाद में क्या हुआ कि वो जब दरबार से निकाले गए तो वो विरक्त होकर कहाँ चले गए थे? वृंदावन चले गए थे और निबार्क संप्रदाय में दीक्षित होकर राधा कृष्ण की भक्ति में तालीन हो गए। पर सुजान को भूल नहीं पाए। अपनी कविता में राधा और कृष्ण के लिए सुजान शब्द का ही प्रयोग करते रहे। ठीक है, जो इनकी कविता है उसमें जहाँ जहाँ पर भी सुजान आती हैं, ठीक है, वहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि राधा कृष्ण के लिए जो स्तुतियाँ की हैं या फिर भक्ति के पद गाए, वहाँ पर भी इन्होंने सुजान शब्द का प्रयोग कर दिया है।
आगे आता है कि यहाँ संवत 1817 में मथुरा पर अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय अब्दाली के सैनिकों ने इनसे दन मांगते हुए फारसी में जर्जर जर्जर कहा। इन्होंने समझा कि सिपाही रज अर्थात मिट्टी धूली मांग रहे हैं। इन्होंने सिपाहियों पर 3 मुट्ठी धूली फेंकते हुए कहा, जे लो रज रज रज। इस पर सिपाहियों ने क्रोधित होकर इनकी हत्या कर दी। ठीक है, ये था इनकी जनश्रुति एक, ये थी। अब नेक्स्ट वाली देखो, नेक्स्ट क्या थी? दूसरी जनश्रुति लाला भगवान दीन का मत। ठीक है जी, किसके अकॉर्डिंग है? लाला भगवान दीन के अनुसार कि लाला भगवान दीन अपनी खोज के आधार पर सुजान से संबंधित घटना को भ्रामक मानते हैं। क्या मानते हैं? कि जो भ्रम पर आधारित है, जो सुजान से संबंधित घटना है। उनके अनुसार गणानंद दिल्ली में रहने वाले भट्टनागर कायस्थ थे। ये फारसी के अच्छे ज्ञाता थे। इनका अबुल फजल शिष्य होने की भी जनश्रुति है। अपनी योग्यता के बलबूते पर ही ये उन्नति करते करते बादशाह मोहम्मद शाह के खास कलम हो गए थे। जनश्रुति के अनुसार गणानंद को बचपन से ही रासलीला देखने का शौक था और रासलीला का खर्च स्वयं वहन करते हुए कई कई महीने रासलीला करवाया करते थे। कभी कभी स्वयं भी उसमें भाग लेते थे। रसधारियों में आज भी गणानंद पदों का गान किया जाता है। रासलीला में भाग लेते लेते ही गणानंद श्री कृष्ण राधा की भक्ति की ओर प्रवृत्त हुए और राज दरबार और गृहस्थी से नाता तोड़कर वृंदावन चले गए। नेक्स्ट आता है, इन दोनों जनश्रुतियों में कितना सत्य है कहा नहीं जा सकता, किंतु इतना तो निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि गणानंद जीवन के अंतिम दिनों में मथुरा में थे। वहीं अहमद शाह अब्दाली के सैनिकों के हाथों इनकी हत्या हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है इनकी रचनाएं। देखिए, गणानंद के जीवन की ही तरह इनकी रचनाओं के विषय में भी पूरी जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है। गणानंद के प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार की रचना की है। आचार्य शुक्ल भी इनकी रचनाओं की संख्या 5 मानते हैं। नागरिक प्रचारणी सभा संवत 2000 तक की खोज के अनुसार 17 तथा पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इनके ग्रंथों की संख्या 39 मानते हैं। इन्होंने इन 39 ग्रंथों को गणानंद ग्रंथावली में संकलित कर प्रकाशित किया है। देखो, इनमें से प्रमुख ग्रंथों के नाम इस प्रकार हैं: सुजान हित, वियोगवेली, इश्कलता, ब्रजविलास, सुजान सागर, विरह लीला। नेक्स्ट आते कि इसमें सुजान हित ही कवि की अमर कृति है। यही रचना गणानंद की कीर्ति का आधार स्तंभ है। इसमें 507 छंद हैं। ठीक है जी, आपको छोटे प्रश्नों में पूछ सकते हैं कि गणानंद की सबसे जो अमर कृति है वो कौन सी है? वो सुजान हित आएगा। तो इसमें छंद कितने आ सकते हैं? जो पूछ सकता है 507 छंद हैं, जिसमें कवित्व और सवैये का अधिक प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रयोग हुआ है? कवित्व और सवैयों का। ये एक उपालंब काव्य है। इसमें सुजान, उसका रूप वर्णन, प्रेम तथा ब्रज संस्कृति का चित्रण है। इसमें संजोग और विजोग दोनों प्रकार के छंद मिलते हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि गणानंद ने सुजान के प्रति आसक्त होकर भी और विरक्त होकर भी छंद लिखे हैं। नेक्स्ट देखो, इनकी काव्यगत विशेषताएं आ जाती हैं। हिंदी में प्रेमी की ओर से प्रेमिका निष्ठुरता पर बहुत कम काव्य रचना हुई है, जबकि उर्दू कविता ऐसे विषयों से भरी पड़ी हैं। इस तरह गणानंद का काव्य इस अभाव की पूर्ति करता है। गणानंद के काव्य में मुख्यतः प्रेम की पीर का चित्रण है, जिसे हम संजोग और विजोग दोनों रूपों में पाते हैं। अभी देखिए, प्रेम भाव का चित्रण। गणानंद के काव्य का मुख्य विषय प्रेम भाव का चित्रण है। उनके प्रेम की मूल प्रेरक सुजान है। ठीक है, इनकी मूल प्रेरक क्या है? कविता की रचने की सुजान। उसके सौंदर्य, रूप सौंदर्य, लज्जा आदि का सरल वर्णन उन्होंने किया है। सुजान की बेवफाई के कारण वे तड़पे भी हैं। ये उनका लौकिक प्रेम था, जो बाद में गुरु कृपा से अलौकिक हो गया। ठीक है, उनकी विरह की तड़प श्री कृष्ण के प्रेम के रंग पर कृष्णमयी हो गई। इस प्रकार गणानंद के काव्य में उनका प्रेम लौकिक या भौतिक तथा अलौकिक या आध्यात्मिक दोनों ही रूपों में प्रकट हुआ है। ठीक है, पहले वो जैसे सुजान से प्रेम करते थे, लेकिन जब वो साथ नहीं चलती उनके, जब गणानंद उसको कहते हैं तो क्या होता है? वो विरक्त होकर भक्ति की ओर चल जाते हैं। ठीक है, अर्थात लौकिक प्रेम की से मुड़कर वो कहाँ जाते हैं? अलौकिक प्रेम की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, गणानंद के प्रेम की विशेषताएं क्या थी? एकनिष्ठ प्रेम। गणानंद का प्रेम एकनिष्ठ है। वह
तो सुजान से प्रेम करते थे, किंतु सुजान बेचारी को तो पता ही नहीं था कि कोई उसे इतना चाहता है। घनानंद ने उसे पत्र लिखा तो सुजान ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने पत्र के नहीं मानो घनानंद के रसिक हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दिए हों। प्रेमिका की इस निष्ठुरता से घनानंद ने उससे प्रेम करना छोड़ दिया। वह तो उसके समान बेवफा नहीं है। घनानंद की इसी निष्ठा और साहस को देखकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को भी ये कहना पड़ा कि प्रेम की पीर लेकर ही इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवानधानी का ऐसा दावा करने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। नेक्स्ट देखिए, भावना प्रधान प्रेम। ठीक है, नेक्स्ट इनका क्या आता है, जो भावना पर आधारित प्रेम है। घनानंद के काव्य में प्रेम की ये अभिव्यंजना आदि से लेकर अंत तक भावना प्रधान है। उसमें हृदय का अधिपताय है। बुद्धि तो बेचारी दासी बनकर आई है। देखिए, रीजी सुजान सची पटरानी, बुद्धि बची भापरी हवे कर दासी। इसी कारण प्रेम मार्ग के इस सच्चे साधक की कविता का मर्म पहचानने के लिए हृदय की आंखें चाहिए। प्रेम सदा अति ऊंचो लहे, लुकह भ्रांति की बात शकी। सुन के सबके मन लालच दौरे पे, बोरे लखे सब बुद्धि पकी। जग की कविताई के दोखे रहे, हाय प्रवीणन की मति जाति चकी। समझो कविता घनानंद की, ये आखन नेह की पीर तकी। नेक्स्ट आता है निष्काम निस्वार्थ प्रेम। ठीक है, उनका जो प्रेम है वो किस प्रकार का था, निस्वार्थ प्रेम था। घनानंद प्रेमोन्माद के कवि हैं। उनके प्रेम आत्मा का इस बात से कोई संबंध नहीं है कि इसका प्रिय बदले में उससे प्रेम करता है या नहीं। ठीक है, इसलिए इनका जो प्रेम है वो निस्वार्थ है। सच्चे प्रेम में आदान प्रदान की जो वाणिक वृत्ति कैसी है, वह तो निष्काम और निस्वार्थ प्रेम का अभिलाषी है। मोह तुम एक तुम्हें मोह सम अनेक, अहम कहाँ कशु चंदन चकोरण की कमी है। इसी कारण मछली के प्रेम को घनानंद हीन समझते हैं, जो जल से बिछुड़ते ही प्राण त्याग देती है। हीन भय जल मीन अधीन, कहाँ कशु को अकुलाने समाने। नीर स्नेही को लाए कलंक, निराश है कायर त्यागत प्राणे। प्रीति की रीति सख्यु समूचे, जड़ मीत के पानी प्रेको प्रमाणे। या मन की जदुसा घन आनंद जीव की, जीवस जान की जाने। नेक्स्ट देखिए, आसक्ति प्रधान प्रेम। ठीक है, इनका जो प्रेम है वो किस प्रकार का है, आसक्ति प्रधान। घनानंद का प्रेम आसक्ति प्रधान है, इसलिए प्रेमी को संयोग में अत्यधिक हर्ष और वियोग में अत्यधिक दुख होता है। प्रिय के दर्शन करते ही मन झूम उठता है। सुजान अति सुंदर रही होगी, जो घनानंद का दिल उस पर आया। घनानंद को उसके अंग अंग में सौंदर्य प्रकाष्ठा दिखाई पड़ती हैं। उसका चेहरा, उसकी बातें, उसकी आंखें और ना जाने क्या क्या। जल के अति सुंदर आनन गोर, शके दृगराजत कानन शुभे। हंस बोलन में छवि फूलन की, वर्षा और ऊपर जात हैं वे। लटलोल कपोल कलोल करे, कलकंठ बनी जल जावल हरवे। अंग अंग तरंग उठे दुती की, परहे मने रूप अवेदर चुवै। प्रिय के रूप पर मन की क्या दशा होती है, निम्नलिखित स्वैया देखिए। रावरे रूप की रीति अनूप, न्यो न्यो लागत ज्यों ज्यों निहारिए। त्यों इन आँखें की बान अनोखी, आदान कहूँ नेह आन तिहारियो। एक ही जीव हुते सो तो वारियो, सुजान संकोचो सोच सहारियो। रोकी रहे ना दहे घन आनंद, भावरी रीछ के हाथन हारिए। ऐसा ही रूप की खान सुजान से कवि का प्रेम हुआ था। भले ही उसने उससे विश्वासघात किया, उसका दिल तोड़ा, किंतु घनानंद के मुंह से उफ तक ना निकली। आ गया था निश्चल प्रेम। घनानंद का प्रेम एक निष्ठ था। सुजान को उसके चिट्ठी लिखे उसने पढ़ी भी नहीं, फाड़ दी, किंतु घनानंद ने उससे कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि वह तो प्रेम के मार्ग में किसी बांकापन को सहन ही नहीं कर पाते। हाँ, यदि सुजान उसका दिल लेकर बदले में कुछ भी नहीं देती तो भी कोई गम नहीं, गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, शिकायत नहीं। अति सुगो सनेको मार्ग है, जहाँ नेको स्यानप बांक नहीं। तहाँ सांचे चले तजे आप न पो, जज के कपटी जो निशांक नहीं। घनानंद प्यारे सुजान सने, ये एक तो दूसरे आंक नहीं। तुम कौन दो पाटी पड़े हो, कहाँ मन लेहू देव दो शटांक नहीं। नेक्स्ट आता है वियोग वर्णन। घनानंद का समस्त काव्य विरह व्यथा की अनुभूतियों
से संजोया हुआ है। इसी विरह की सहस्त्र मुखी धारा प्रेम की पीर से भरे उनके हृदय से फूट पड़ी है। विरह गणानंद को इतना प्रिय है कि श्रृंगार के संजोग पक्ष में भी विरह को वह भूल नहीं पाते। विरह विदग्ध नायिका का निम्न चित्र देखिए। नायिका के हृदय में ना उद्वेग का भाव है, ना आंखों में आंसुओं का प्रवाह, ना सोना और ना ही जागना। अंतरुदेग दाह अखियन प्रवाह आंसू देखी अटपटी चाह विवीजन दहन है। सोईबे न जागे वो हसीबे न रोईबे हो, खोए खोए आप ही में चेटक लहन है। नेक्स्ट देखिए, वह तो मृत्यु पास आ जाने पर भी मिलन की आशा नहीं त्यागती। जीव ते बई उदास तियो है मिन आस, जीवे जीवाओ नाम तेरो जप जप रे। नायिका विरह की आग में जल रही है, ना उसे चिट्ठी लिखी जाती है, उंगलियां काम ही नहीं करती और किसी के हाथ संदेश भेज सकती है। कौन आग की भट्ठी के सामने खड़े होकर उसकी बात सुनेगा। पाती मदी छाती शत लिखन लिखाए जाहे, काती ले विरह दाती कीनो जैसे हाल है। अंगूरी बहक तही पांगुरी क्लीक होत, ताती राती दासन के जाल जवाल बाल है। नेक्स्ट आता है, गणानंद कालिदास की तरह पवन को दूत बनाकर अपनी प्रेमिका के पास भेजना चाहते हैं ताकि वह उसे उसकी प्रीतमा के चरणों की धूलि ला दे, जिससे अपनी आंखों में भरकर वह विरह की व्यथा से छुटकारा पा जाए। विरह विथा मोरी अखियों में राखो पूरी, दूरी तिन पायन की हाहा नेकू आन दे। नेक्स्ट आता है, गणानंद बादल को भी दूत बनाकर अपनी प्रेमिका के पास भेजना चाहते हैं। ठीक है, किसको? बादल को भी। ना किसी प्रकार का संदेश देकर, ना ही कोई शिकायत देकर, बस वह तो इतना चाहते हैं कि उस विश्वासघाती के घर पर उसके आंसुओं के गर्म गर्म और खारे पानी को बरसा दे ताकि उसे अब मेरी विरह अग्नि का पता चल सके। कबू वह विसासे सुजान के आंगन मों, असुवन हूँ लय बरसे। आगे तो डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर ने गणानंद की विरह भावना के संबंध में ठीक ही कहा है। विरह तो गणानंद की पूंजी ठहरा। विरह के जो स्वर उनके हृदय से निकले हैं वह रीति काल तो क्या सूर की कविता में भी दुर्बलता से मिलते हैं। देन आता है भक्ति। गणानंद का पहले सुजान के प्रति लौकिक प्रेम था, बाद में वही श्री कृष्ण के प्रति अलौकिक प्रेम में बदल गया। ठीक है, पहले कौन सा प्रेम था? इस लोक का, लेकिन बाद में क्या है, वो भक्ति के क्षेत्र में चले गए। निबारक संप्रदाय उन्होंने अपना लिया और अपने गुरु के कारण उन्होंने क्या किया, लौकिक प्रेम में वो चले गए थे। सुजान शब्द तब कृष्ण का वाचक बन गया था। किसका वाचक बन गया था? कृष्ण का। गणानंद ने श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर अनेक पदों का गान किया। उदाहरण स्वरूप उनका निम्न स्वैया तुलसीदास की विनय पत्रिका के गणपत वंदना से तुलना करने योग्य है। गाइए देवी गणेश महेश दिनेशे, पूजन ही फल पाइये, पाइयो पावन तीर्थ नीर सनेकू, नहीं हरि को चित लाइयो, लाइयो आछे द्विजातिन को अरु गोदन दान करो चर चाहियो, चाई अनेकन सो सजन गणानंद मीते कंठ लगाइयो। आगे आता है निष्कर्ष रूप में, कंक्लूजन में। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि गणानंद के काव्य में कबीर की तरह खुलापन नहीं है, जायसी की सी स्पष्टता नहीं है, तुलसी की सी सरलता नहीं है और ना ही बिहारी जैसी स्पष्ट विदग्धता, किंतु उनकी कविता में भाषा की विशुद्धता, सरसता और शांति बहुत अधिक है। ठीक है, ये था आपका प्रश्न, गणानंद का संक्षिप्त जीवन परिचय और उनके काव्य की प्रवृत्तियाँ या विशेषताएँ। ये यहीं पर समाप्त होता है।